सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ आप सभी आनंदित हैं, खुश हैं। और एक बार फिर से यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं उसके बारे में आपसे कुछ थोड़ी सी पहले बातें शेयर करना चाहती हूँ। हम संसार में देख रहे हैं आज के युग में जो लोग हैं वो बहुत जल्दी में है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक रेस चल रही है, सब जल्दी में है, जल्दबाजी में है सब। हम देखते हैं लोगों में जल्दी है सफलता हासिल करने की, लोगों में जल्दी है फेम हासिल करने की, लोगों के अंदर जल्दी है अपने आंसर को पाने की, अपने उत्तर को पाने की और अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हासिल करने की, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की सभी के अंदर जल्दी है। और इसी जल्दबाजी के चक्कर में हम अपनी सहनशीलता को, अपने धैर्य को, अपने सेल्फ कंट्रोल को खोते जा रहे हैं। इस चलती हुई जल्दबाजी में देखते हैं हमारे अंदर किसी भी बात को लेकर पेशेंस नहीं रहे हैं, खत्म हो चुके हैं। अब आज मनुष्य वेट नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी बात से रिलेटेड क्यों ना हो। आज हमारे अंदर किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं रही है जो हमें वेट कराए, हमें वेट हमसे नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर बहुत सी बातों में हमें वेट कराना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए वेट करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बड़ी आशीष को देते हैं। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं तो इसका यह मतलब है कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को प्लान करके रखा है। हमारी सोच में और उसकी सोच में फर्क है। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से परमेश्वर सोचना शुरू करते हैं। जहां हमारी सोच, हमारी समझ पहुंच भी नहीं पाती वहां से परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं। God's timing is the best timing and the perfect timing। परमेश्वर की जो समय हमारे लिए उसने नियुक्त किए हैं वो सबसे उत्तम और बेस्ट है मेरे प्रियो। आइए हम एक वचन को निकालेंगे, एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह 40 और उसका 31 आयत हम पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। सच में मेरे प्रियो, जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा के लिए वेट करते हैं, वो कभी थकते नहीं हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं। उनकी तुलना परमेश्वर का वचन उकाबों के साथ करता है कि वो उकाब के समान उड़ते हैं, वो दौड़ते हैं पर शमित, थकते नहीं है, शमित नहीं होते हैं। वो चलते हैं लेकिन थकित नहीं होते हैं। उकाब बहुत ऊंचा उड़ता है आसमानों में। परमेश्वर हमें ऊंचा उड़ाना चाहते हैं। लेकिन ये किन लोगों के विषय में बात हो रही है? उन लोगों के विषय में जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो उसके ठहराए हुए समय का वेट करते हैं। जब हम वचन में देखते हैं अब्राहम के बारे में, अब्राहम ने 25 साल वेट किया अपनी आशीष को पाने के लिए। अब्राहम 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। लेकिन जब इसहाक पैदा हुआ 25 साल तक उसे वेट करना पड़ा अपनी आशीष को प्राप्त करने के लिए। उस प्रतिज्ञा के पुत्र को, इसहाक को प्रतिज्ञा का पुत्र कहा जाता है, प्रतिज्ञा के पुत्र को हासिल करने के लिए उसे 25 साल वेट करना पड़ा मेरे प्रियो। जब हम इसहाक का जीवन देखते हैं, इसहाक ने 40 साल वेट किया। इसी प्रकार हम बहुत सारे कैरेक्टर देखते हैं बाइबल में। मूसा को देखिए, मूसा ने 40 वर्ष वेट किया इजराइलियों का एक बड़ा अगुआ बनने के लिए। परमेश्वर ने उसे 40 साल वेट करवाया। यूसुफ के जीवन को जब हम देखते हैं, 17 वर्ष की आयु उसकी लिखी हुई है जब परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उससे बातें करनी स्टार्ट की। लेकिन 30 वर्ष का होके वो इजराइल का मंत्री बनता है। मेरे प्रियो, 13 साल उस व्यक्ति ने वेट किया।
परमेश्वर जब हमसे वेट कराते हैं तो हमें वो बड़ी आशीष को देते हैं। हन्ना ने वेट किया है, हन्ना ने वेट किया तो उसे शमूएल प्राप्त हुआ। हम छोटी छोटी चीजें परमेश्वर से मांगते हैं। जब हम अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार अपना डिसीजन, अपना निर्णय खुद लेते हैं, तो हम परमेश्वर की उस महान बड़ी योजना को खो देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा प्लान करके रखता है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं। परमेश्वर हमसे जब वेट करवाते हैं तो उसके पीछे उसकी योजना है बहुत बड़ी। जैसे उसने अब्राहम के लिए किया, जैसे उसने इसहाक के लिए किया, जैसे उसने मूसा के लिए, हन्ना के लिए किया। मेरे प्रियो, नए नियम में जब हम देखते हैं 3.5 साल तक चेलों ने वेट किया, चेलों को यीशु मसीह ने सिखाया। जब यीशु मसीह उठा लिए गए, उनका स्वर्ग आरोहण हो गया, उसके बाद उन्होंने अद्भुत रीति से, उसके बाद चेलों का समय आया, उन्होंने अद्भुत रीति से ऐसा प्रचार किया, ऐसा सेवकाई किया कि पूरी दुनिया को यीशु मसीह की शिक्षाओं के साथ भर दिया। उस समय के राजा लोग, उस समय के जितने भी ज्ञानी लोग थे, जो भी सरदार थे उस समय के, उन्होंने यीशु मसीह के जो भी विरोधी थे, उन्होंने चेलों से कहा कि तुम्हें हमने इस नाम का उपदेश देने के लिए मना किया था, लेकिन देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपनी शिक्षाओं के साथ भर दिया। क्योंकि चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने समय ठहराया था। प्रेरितों का काम 1 अध्याय की 8 आयत में यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम वेट करना, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सारी पृथ्वी में, ओ जगत के शोर तक मेरे गवाह होगे। चेलों ने उस वायदे के अनुसार वेट किया अपने समय का, और जब समय आया उन्होंने दुनिया को उथल पुथल कर दिया, दुनिया को हिला के रख दिया। संसार के कोने कोने तक सच में यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों के अनुसार उन्होंने पृथ्वी के शोर तक, उन 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, उसका सुसमाचार फैला दिया। मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर हमसे वेट चाहते हैं। चेलों ने यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसकी आज्ञाकारिता की। जो आज्ञाकारिता है वो आशीष को लेके आती है। हमें आज्ञाकारिता के साथ वेट करना है। आज्ञाकारिता आशीषों की कुंजी है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं हर एक चीजों में मनुष्य जो है अपना धैर्य खो चुका है। हर चीजों में उसको जल्दी रहती है। अपने पेशेंस को हम खो चुके हैं। अगर हम जॉब पे हैं, हमें जल्द से जल्द अपनी प्रमोशन चाहिए, हमें सफलता चाहिए। अपने जीवन में हर एक हिस्सों में हमें जल्दबाजी है। आज हम नौजवानों को देखते हैं, उन्हें शादी की जल्दी है, शादी हो जाती है, बच्चों की जल्दी है, बच्चे हो जाते हैं, उनके बड़े होने की जल्दी है, जल्दी से कमाएं, जल्दी से बड़े हो जाएं। हर एक बातों की हमें जल्दी है। मेरे प्रियो, आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो पूरी तरह व्यभिचार में गिर चुकी है। शैतान उन्हें फंसा रहा है, उनकी कमजोरियों की द्वारा उन्हें गिरा रहा है, अपने जाल में वो उन्हें फंसा रहा है। परमेश्वर ने हर एक चीज का एक समय रखा है और हर एक चीजों को उसने अपने समय के अनुसार नियत किया है। हर एक चीज उसने ऑर्डर में बनाई है और हमारा जीवन भी उसने एक ऑर्डर में सेट किया है। लेकिन हम परमेश्वर की मर्जी को पीछे रखते हुए अपनी मर्जी को, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आज की डेट में हम देखते हैं, आज की जनरेशन में लोग अपनी मर्जी से अपने डिसीजन ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी मर्जी से अपने डिसीजन ले रहे हैं। किसी के अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है, ना माता पिता का, ना परमेश्वर का। बड़ों का आदर करना भूल गए हैं। आज हम देखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में पड़ चुके हैं सब लोग, और जिनकी शादी हो चुकी है वे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं।
परमेश्वर का वचन इन चीजों के खिलाफ है। परमेश्वर ने हमारे लिए शादी एक खूबसूरत रिश्ता रखा हुआ है। हम देखते हैं जब इसहाक के जीवन में इसहाक की माता सारा जो थी उसकी मृत्यु हो जाती है। 24 अध्याय उत्पत्ति 24 अध्याय में देखते हैं अब्राहम वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। वो अपने बेटे के लिए चिंतित है। वो अपने घर के जितने भी उसके नौकर थे, जो दास थे, उनमें से सबसे पूर्णीय जो पुराना था एलियाजर को बुलाता है और कहता है मेरे बेटे के लिए पत्नी ढूंढ के लाना है, एक लड़की, अच्छी लड़की ढूंढ के ला। और जब हम देखते हैं इसहाक की जब शादी होती है रिबका से, जब रिबका को वो अपनी पत्नी बनाता है तो उसकी उम्र 40 वर्ष की थी मेरे प्रियो। उसकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उसने वेट किया कि परमेश्वर मुझे एक अच्छी पत्नी देगा। वो खुद पत्नी ढूंढने नहीं गया। उत्पत्ति 2 का 18 हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। परमेश्वर आदम को देख रहे हैं कि ये अकेला घूम रहा है, और परमेश्वर ने सोचा अब इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो इसी से मेल खाती होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कब, कैसे और किस समय हमारे जीवन में किस व्यक्ति को लाना है। हम जब अपने निर्णय खुद लेते हैं, हम अपनी बुद्धि में समझदार बनने लग जाते हैं, हम अपनी बड़ी आशीषों को खो देते हैं। इसहाक को एक आशीषित पत्नी मिली क्योंकि उसने वेट किया। शादी के बाद उसके बारे में लिखा है 60 वर्ष का वो हुआ जब उसको 2 पुत्र पैदा हुए, एसाव और याकूब। 20 साल उसने बच्चों के लिए वेट किया। वो प्रार्थना करता था, उसके बारे में लिखा है मेडिटेशन करता था। वो एक धर्मी व्यक्ति था। वो जानता था परमेश्वर की योजनाएं बड़ी हैं, मेरी बुद्धि छोटी है। जब हम वेट करते हैं, शैतान हमारे सामने बहुत सी परीक्षाएं लेके आता है। वे नहीं चाहता जो आशीष, जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, हम उसको हासिल कर सके। वो हमसे वो आशीषें छीनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम आशीषित हो। इसी प्रकार एक व्यक्ति की स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था, वो बहुत ही आलसी था। वो कोई भी हार्ड वर्क करके, कोई भी मेहनत का काम करना उसको पसंद नहीं था। वो ऐसे ही डेली खाना, भोजन मांग मांग कर या चोरी करके खाता था। उसे पसंद नहीं था कि मैं कमाऊं और फिर बना के खाऊं, पूरा महीना वेट करूं अपनी सैलरी के लिए। उससे ये सब नहीं होता था। उसको यही अच्छा लगा कि पूरा दिन फ्री घूमूं और रात को किसी से कुछ मांग मूंग के या चोरी करके किसी का बचा खुचा उठा के खा लूं और ऐसे अपना जीवन व्यतीत करूं। एक दिन वो ऐसे ही किसी के बगीचे में घुस जाता है, में से फल तोड़ के खाने लग जाता है। जब वो फल को खाता है तो उसका माली उसे देखता है और वो डर के मारे भाग जाता है और वो डर के जंगल की ओर भागता है। जब वो जंगल में जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा भेड़िया आ जाता है। वो डर जाता है। जब भेड़िया और करीब आता है, वो देखता है कि भेड़िया चल नहीं रहा, वो रेंग कर आ रहा है। वो बहुत बूढ़ा है। जब वो आगे थोड़ा और अच्छे से देखता है तो उस भेड़िए की 2 टांगे नहीं है, कटी हुई है और वो बहुत कमजोर हो चुका है। वो आगे जाने लगता है तो उस तरफ से, आगे की ओर से एक शेर आता है, बहुत बड़ा शेर अपने मुंह में एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा लिए हुए आ रहा है। वो व्यक्ति डर जाता है। वो घबरा के पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन वो इस नजारे को देख रहा है कि शायद अब वो जो भेड़िया है उसको शेर खा जाएगा। लेकिन उस शेर ने क्या किया, वो जो बड़ा मांस का टुकड़ा उसके मुंह में था, उसने वो भेड़िए को दे दिया खाने के लिए और वो वहां से चला गया। तब वो व्यक्ति जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, वो सोचता है कि हाँ, ऐसे परमेश्वर लोगों की सहायता करता है। जो भूखे हैं उनको भोजन खिलाता है, ऐसे ही शेरों को भेज के। वो सोचता है कि मैं भी एक
ऊंचे पहाड़ पर जाऊंगा, एक पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ जाता है कि मेरे लिए भी शेर के समान कोई आएगा और मेरे लिए भोजन देके और रख के चला जाएगा। वो 1 दिन वेट करता है, 2 दिन वेट करता है, तीसरा दिन आ जाता है, वो भूख के मारे तड़प रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। मेरे प्रियो, भूख इतनी बढ़ जाती है, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो उठता है और वहां से चलता है। जब वो आगे बढ़ता है तो जंगल में उसे एक संत मिलते हैं और वो उन संत के पास जाकर अपनी परेशानी, जो उसकी समस्या थी, जो भी उसके साथ हुआ था, उसे बताता है कि इस प्रकार मैंने एक जंगल में एक नजारा देखा कि एक भेड़िए को शेर आकर खिला रहा है, क्योंकि भेड़िया जो भूखा था। लेकिन जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था, मैंने वेट किया, मुझे कोई खिलाने नहीं आया। परमेश्वर इस प्रकार पक्षपात क्यों कर रहा है? तो उस संत ने उस व्यक्ति से कहा, तू भेड़िया बनना चाहता है, तूने भेड़िए के समान वेट किया, लेकिन तू परमेश्वर की योजना को नहीं जानता। परमेश्वर तुझे भेड़िया नहीं, वो तुझे वो शेर बनाना चाहता है जिसने भेड़िए के लिए मांस लाया, जिसने भेड़िए को भोजन खिलाया। वो चाहता है तू खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। मेरे प्रियो, हमारी योजनाएं, हमारी सोच छोटी है। हम उस भेड़िए के समान बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वो शेर बनाना चाहता है जो दूसरों का, भूखों का पेट भर रहा है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में देखते हैं, हमारे समय, हमारी सोच, हमारी समझ छोटी है, लेकिन परमेश्वर जो करता है वो बड़ा करता है। अगर इसहाक वेट ना करता तो उसे रिबका नहीं मिलती, अब्राहम वेट ना करता तो उसे इसहाक नहीं मिलता, चेले वेट ना करते तो शायद उन्हें पवित्र आत्मा ना मिलता उस समय। बहुत सी चीजें हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई को शुरू करने के लिए 30 साल वेट किया। 30 साल के बाद उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया और बहुत अद्भुत तरीके से, बड़े प्रभावशाली तरीके से उन्होंने अपनी सेवा को पूरा किया। हर एक चीजों का एक समय है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरती के साथ इन समयों को ठहराया है हमारे जीवन में। एक वचन को हम पढ़ेंगे, जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। विलाप गीत 3 उसका 25 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उसके लिए यहोवा भला है। जो यहोवा की बाट जोते, जो उसका वेट करते हैं, उसके लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर हमारे लिए सब बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर के धर्मी जन है, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम वेट करें, तब तक वेट करें जब तक परमेश्वर जो योजना उसने हमारे लिए बनाई है वो हमें मिल ना जाए। जो आशीषें उसने हमारे लिए रखी हैं, जब तक हम वो पा ना ले, परमेश्वर चाहते हैं कि उसके जन वेट करें। बड़ी खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने हर एक चीजों को बनाया, हर एक समय को बनाया। जब हम आकाश पृथ्वी को देखते हैं, पूरी सृष्टि को देखते हैं, 6 दिनों में परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरती के साथ इन्हें बनाया, सही समय पर बनाया और एक बेस्ट टाइमिंग देख के, एक उत्तम समय देखकर उसने आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर जानते थे आदम के लिए कैसा जीवन साथी सही रहेगा। परमेश्वर जानते हैं आज भी जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, परमेश्वर जानते हैं आपको कैसे व्यक्ति की जरूरत है। अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो परमेश्वर जानते हैं किस समय आपको बच्चों के साथ ब्लेस करना है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो परमेश्वर जानते हैं किस समय कौन सी जॉब के साथ आपको ब्लेस करना है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपका ये वेट वाला समय चल रहा है, परमेश्वर ने अगर आपको भी वेटिंग में रखा है, तो तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस करने जा रहा है, क्योंकि जब जब हमने देखा है लोगों ने वेट किया है, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उन्हें बड़ी बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस किया है। वेट करना सीखिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उससे दूर चले जाएं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उन चीजों को हम खो दें। परमेश्वर हमें आशीष करना चाहते हैं। वो आकाश के झरोखों को खोलकर हमें ढेर सारा भंडार के साथ, आशीषों के भंडार के साथ भरना चाहते हैं। लेकिन समय है वेट करने का, प्रतीक्षा करने का। अगर आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि शैतान जानता है हमारी कमजोरियों को, हमारी जरूरतों को। जब यीशु मसीह की जरूरत थी, उन्हें भूख लग रही थी, तो शैतान आया, उसने कहा कि पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। आज अगर हम भी वेटिंग में हैं, अगर हम चमत्कार के वेट में हैं, छुटकारे के वेट में हैं, अगर हम बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, पाप से छुटकारा चाहते हैं, हम वेट कर रहे हैं परमेश्वर की टाइमिंग का, तो मेरे प्रियो चौकन्ने हो जाओ। शैतान जरूर परीक्षा लेके आएगा। हमें परीक्षा में गिरना नहीं है, सफल होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, जिसने हर चीज को बनाया है। उसके लिए हमारा छुटकारा एक छोटी सी बात है, उसके लिए ये सब आशीषें एक छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए वेट करना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि शैतान हमारी गवाही को, हमारी टेस्टमनी को खराब ना करे, क्योंकि शैतान हमारी गवाही को बिगाड़ना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया, आज्ञाकारिता आशीषों की कुंजी है। आज्ञाकारिता में रहें, परमेश्वर से सेल्फ कंट्रोल मांगे, परमेश्वर से धैर्य सहनशीलता को मांगे, और शांति से वेट करते रहो। जैसे मूसा कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के बड़े बड़े कार्य देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, उन्हें फिर कभी ना देखोगे। परमेश्वर आपके जीवन में सही समय पर हर एक कार्य करें। सभी को जय मसीह। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।